देखिए, आज हमने बनाकर तैयार किया है ताजी मेथी की मठरी। मेथी मठरी एकदम खस्ता मठरी बनकर तैयार हुई है। सारी ही टिप्स मैंने आगे वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, किस तरह से आप भी खस्ता मठरी तैयार कर सकते हैं। आप इसे एक बार बनाकर पूरे महीने स्टोर करके रखिए, ये नरम भी नहीं पड़ती है। टी टाइम के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है ये। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं मेथी मठरी। मेथी मठरी बनाने के लिए यहाँ देखिए हमने मेथी ले लिया है। मेथी को हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया, उसके मोटे डंठल हटा दिए और पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लिया ताकि उसमें जो भी गंदगी है वो निकल जाए। और जब उसका पूरा पानी छूट गया तो हमने मेथी को महीन महीन सा कट कर लिया है इस तरह से। तो अब गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन, इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के शुद्ध देसी घी। अब घी की जगह ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी से मठरी ज्यादा खस्ता बनती है और स्वादिष्ट भी बनती है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो हमने मेथी को कट करके रखा था, इसे डाल लेना है और इस तरह से चलाते हुए मेथी को हमें घी में पकाना है। इस तरह से घी में मेथी को पका लेने से इसका कड़वापन दूर हो जाता है और फिर जो मठरी है वो कड़वी नहीं लगती है। नहीं तो जो ताजे मेथी की मठरी होती ना, उसमें थोड़ा सा कड़वापन लगता है। इसलिए इस तरह से घी में पहले इसे भून लेते हैं तो मेथी की कड़वाहट भी दूर हो जाती है और मठरी भी ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए चलाते हुए हमने इसे भून लिया है, ज्यादा समय नहीं लगता, बस 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए इसे भूनना है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। और अब चलिए हम आगे की तैयारी करते हैं। देखिए हमने एक परात ले ली है, इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। हमने 3 कप गेहूं का आटा लिया है। आपको जितनी भी क्वांटिटी में बनाना है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। हमने जितनी मेथी लिया था उस हिसाब से गेहूं का आटा ले लिया है। आप गेहूं के आटे की जगह ये मठरी मैदा से भी बना सकते हैं, सूजी या मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा हेल्दी तरीके से बना रहे हैं इसलिए हम इसे गेहूं के आटे से बनाएंगे। नॉर्मल जो रोटी बनाने में यूज करते हैं ना, वही वाला गेहूं का आटा लिया हमने। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के हमने अजवाइन लिया है। अजवाइन को थोड़ा रगड़ कर ले लिया है ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से मठरी में आए। अब हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। हमने काला नमक लिया है, आप चाहे तो नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये हमने कुटी हुई लाल मिर्च लिया है, चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे मठरी बहुत ही सुंदर दिखती है, इसलिए हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है। अब हम इसमें डाल लेंगे ये हमने लिया है हल्दी पाउडर, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लिया है ताकि अच्छा सा कलर आए मठरी में। और अब हम इसमें डाल लेंगे ये हमने लिया है काली मिर्च का पाउडर, मठरी को अच्छा चटपटापन देने के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे घी मोयन के लिए। आप घी की जगह तेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, घी से मठरी ज्यादा खस्ता बनती है। अगर आपको मठरी में खस्तापन चाहिए तो आप इसमें घी का ही यूज करिए। घी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया था। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें इसका मोयन लगा लेना है। सारी ही चीजों को आटे के साथ अच्छी तरह से मिलाते हुए मोयन लगा लेते हैं। देखिए हमने सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके मोयन लगा लिया। इस तरह से मुट्ठी बांधने से बंध रहा है, मतलब कि हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट लगा है। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं ये जो हमने मेथी को घी में भून कर रखा था, इसे डाल लेना है, मिक्स कर लेते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और मठरी के लिए डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। मठरी का आटा हमें थोड़ा सख्त ही लगाना है, जैसे हम पूड़ियों के लिए आटा लगाते हैं ना, उससे भी थोड़ा सख्त ही लगाएंगे। अगर आप आटा नरम लगा देंगे तो फिर मठरी खस्ता नहीं बनेगी, इसलिए मठरी का आटा सख्त ही लगाएंगे। इसलिए पानी आप इकट्ठे से नहीं डालिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। देखिए हमने आटा गूंथ कर तैयार कर लिया। बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि काफी हद तक हम घी डालते हैं उससे इसमें मॉइस्चर आ जाता है। मेथी को भी घी में भुना है इसलिए भी इसमें थोड़ा मॉइस्चर रहता है, तो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से इतना सख्त आटा गूंथा हमने, तो अभी इसे ढककर रख देते हैं। और चलिए हम आगे की तैयारी करते हैं। हमने एक बाउल में देखिए गेहूं का आटा ले लिया है। हमें एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। 2 से 3 छोटे चम्मच हमने गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच घी। आप गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं, अरारोट भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, हम थोड़ा सा हेल्दी तरीके से बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें गेहूं का आटा ही लिया है। हमने घी के साथ इसे मिला लिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। हमें घोल नहीं बनाना है, टाइट सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे।
इस तरह से इस पेस्ट को लगाकर मठरी बनाने से एकदम लेयर्ड मठरी बनकर तैयार होती है, अच्छी परतदार मठरी बनती है। तो देखिए हमने पानी डालकर इसे मिक्स कर लिया, तो ये हमारा गेहूं के आटे वाला पेस्ट भी बनकर तैयार है। अब चलिए आटे को थोड़ा सा मसल लेंगे, बहुत ज्यादा मसलना नहीं है। और अब इसकी बड़ी बड़ी सी लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं। मठरी बनाने के लिए थोड़ी बड़ी ही लोई बनाना है, इस तरह से पेड़ा बना लेंगे। और अब चलिए इसे बेल लेते हैं। हमें इसमें आटा या तेल कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में हमने इसमें मोयन लगाया है, घी का मोयन लगाया है, इसलिए आप इसी तरह से इसे आसानी से बेल सकते हैं। देखिए हमने एक बड़ी सी रोटी जैसे बनाकर तैयार कर ली। इतना मोटा रखा है हमने इसे, बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है मठरी के लिए। अब हम इसमें ये पेस्ट लगा लेते हैं। पेस्ट को हमें पूरी रोटी पर अच्छी तरह से फैलाना है, चम्मच से अच्छी तरह से नहीं फैलेगा, तो हम इसे हाथों से ही अच्छी तरह से फैला लेते हैं। देखिए हमने पूरी ही रोटी पर पेस्ट को फैला लिया है। तो अब हम इसे रोल कर लेते हैं। इस तरह से टाइट सा रोल करेंगे, बीच में गैप बिल्कुल नहीं रखेंगे, अच्छी तरह से कसकर इसे पकड़कर रोल कर लेते हैं और एक बड़ा सा रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने इसमें अच्छी तरह से रोल कर लिया। अब इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स जैसी कट कर लेना है, छोटी छोटी सी लोइयां जैसी कट कर लेते हैं। मठरी के साइज की, मठरी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनती है, तो उसी साइज का हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमने छोटा छोटा पेड़े के साइज में कट कर लिया है। अब चलिए इसकी मठरी बेल लेते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। बस 2 से 3 बार इस तरह से करेंगे तो आपकी मठरी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए बेल लिया हमने, तो ये हमारी मठरी बेलकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से बाकी की भी इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेना है। इसमें भी आपको तेल या आटा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी तरह से बेलकर तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से बेलकर चलिए अब इसे सेक भी लेते हैं। गैस पर हमने तेल गर्म होने रख दिया था, मीडियम गर्म चाहिए हमें मठरी फ्राई करने के लिए तेल। तो तेल हमारा गर्म है, एक एक करके इसमें मठरियां डाल लेते हैं, जितनी भी कढ़ाई में आ सक रही है। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें मठरी को सेकना है, तभी जो मठरियां है एकदम खस्ता सिकेगी। देखिए थोड़ा सा सिक चुकी है, तैर कर अपने आप ऊपर आ गई है। तो बस अब पलट लेना है और अलट पलट करते हुए इसे अच्छा खस्ता होने तक सेक लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे, तभी जो मठरी है वो एकदम खस्ता सिकेगी। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो जल्दी से इनका कलर लाल हो जाएगा और ये अच्छी तरह से खस्ता सिकेगी नहीं। इसलिए आपको गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और अलटते पलटते हुए पेशेंस के साथ इसे सेक लेना है, क्योंकि थोड़ा सा मोटा ही बनाया हमने इसे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे सेकने में। देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, अलटते पलटते हुए मठरी को हमने अच्छी तरह से सेक लिया है। तो बस निकाल लेते हैं इसे। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है ना मठरी, बहुत अच्छा सा कलर आया है इसमें। तो लीजिए ये हमारी एकदम खस्ता सिकी हुई मेथी मठरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ट्राई जरूर करिएगा मेथी मठरी की इस रेसिपी को। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।